नमस्कार। आज मैं आपको व्याकरण भाग के अंतर्गत समास समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से बच्चों, जिससे आपको समास करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ समास क्या है। समास किसे कहते हैं? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को हम समास कहते हैं। इसमें विभक्ति, प्रत्यय आदि का लोप हो जाता है। जैसे बच्चों, देव मंदिर है तो उसमें देव तथा मंदिर के बीच का जो संबंध बताने वाली विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। शब्द समूह को संक्षिप्त करने वाली प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समझ गए? शब्द समूह को संक्षिप्त करने वाली प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अब बच्चों, आप पूछेंगे कि मैडम समास विग्रह क्या होता है? अब समास विग्रह के बारे में बता रही हूँ आपको। समस्त पदों को अलग करके जो करने की प्रक्रिया है उसको हम समास विग्रह कहते हैं। जो पद है, समस्त पद है, जो भी पद दिया गया है उसको अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे बच्चों, यथाशक्ति है, एक शब्द है यथाशक्ति, तो इसको हमने विग्रह किया समास का, तो क्या बना? इस पद का जो है हमारा समस्त पद है उसका विग्रह किया तो क्या बना? शक्ति के अनुसार। समास के कितने भेद हैं? समास के बच्चों 6 भेद माने गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा समास है तत्पुरुष समास, तीसरा समास है कर्मधारय समास, चौथा समास है बच्चों द्विगु समास, पांचवा समास है द्वंद्व समास और छठा समास है बहुव्रीहि समास। अब पहला समास समझा रही हूँ बच्चों मैं आपको, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अवयव क्रिया विशेषण का काम करें उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, समास का विग्रह किया शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक, भरपेट, पेट भर कर, बीचों बीच, ठीक बीच में। ये तो मैंने उदाहरण समझाए आपको अव्ययी भाव समास के। अब बच्चों मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में समझा रही हूँ। दूसरा समास हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का शाब्दिक अर्थ है तत्। तत् का अर्थ वह पुरुष आदमी, वह दूसरा आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष समास अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी आधार पर इसका नाम पड़ा तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद बच्चों गौण होता है, दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कर्ता तथा संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है तो हम उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भी बच्चों 6 भेद माने गए हैं। पहला भेद क्या है? कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें बच्चों कारक चिन्हों पर यह आधारित होता है। इसमें कारक चिन्ह लगाए जाते हैं और कारक चिन्ह का जहाँ लोप किया जाता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब बच्चों मैं आपको इसी का पहला भेद समझा रही हूँ, कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति, आपको पता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसी तरह से जो हमारा कर्म कारक है उसके बारे में बता रही हूँ। ये तत्पुरुष कौन सा समास है, इसकी क्या इसकी पहचान है? जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप किया जाता है। किसका लोप किया जाता है? को। कर्ता ने कर्म को, जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन। दूसरा है गगन चूंबी, गगन को चूमने वाला।
अब दूसरा इसका उदाहरण है, दूसरा भेद है कर्ण कारक, जिसमें कर्ण की विभक्ति से के द्वारा, कौन से इसमें से और के द्वारा का लोप पाया जाता है, जैसे हस्त लिखित, हाथ से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी से कृत, तुलसी के द्वारा रचा गया। अब तीसरा भेद है बच्चों इसका संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप पाया जाता है। किसका? के लिए। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। चौथा भेद है बच्चों अपादान तत्पुरुष, जिसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप किया जाता है। किसका? से। जैसे भयभीत, भय से भीत, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। पांचवा भेद है बच्चों इसका संबंध कारक, जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप पाया जाता है। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब बच्चों इसका छठा भेद समझा रही हूँ, अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप पाया जाता है। अधिकरण में आपने देखा होगा बेटा, कारक चिन्ह में होता, अधिकरण में पर का लोप पाया जाता है। जैसे देशाटन, देशों में अटल, वनवास, वन में वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, शरणागत, शरण में आगत। अब बच्चों मैं आपको समास का तीसरा भेद समझाने जा रही हूँ। तीसरा भेद है कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेष्य, किसका? विशेष्य विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति आए, वह उत्तर पद प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे बच्चों नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुखी, चंद्र के समान है जो मुख, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, घनश्याम, घन के समान श्याम। अब चौथा भेद समझा रही हूँ आपको बेटा समास का द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, सतसई, 7 दोहों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समाहार। अब बच्चों मैं आपको समास का पांचवा भेद समझाने जा रही हूँ। पांचवा भेद कौन सा है? द्वंद्व समास, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विक्रय करने पर दोनों पदों के बीच और, तथा, अथवा, या आदि योजक शब्द लगे हों, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन जल, अन और जल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, वेद पुराण, वेद और पुराण, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या लगा है? या का प्रयोग किया है। छोटा और बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रही हूँ छठा भेद समास का। कौन सा? बहुव्रीहि समास। कौन सा है छठा भेद बच्चों? बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द संज्ञा के विशेषण होते हैं। क्या समझाया मैंने इसमें? कि अन्य शब्द संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जैसे गजानन, गज के समान आनन है जिसके, अर्थात गणेश। आनन का अर्थ क्या होता है बच्चों? मुख। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। ठीक है बच्चों, आपको समास जो है बहुत अच्छी तरह से भली भांति समझ आ गए होंगे।